हैं। जब सियावर रामचंद्र अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो रामचंद्र जी ने कहा है प्राण जाए पर। अब ये कांग्रेस के लोग क्या समझे क्या होता है, ये के वचन वचन क्या होता है, प्राण बचे तो काम बचे। उनकी अपनी लाइन है, उससे आगे सोचते नहीं है, इसीलिए तो घर पहुंच गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते, न्यायालय को नहीं मानते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार न्यायालय डांटता है। इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं, असर ही नहीं होता उनको। हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार में से न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कहे, लेकिन ये भी क्या करे, इनके घर में न मानने की लाइन लंबी है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में उनको चुनौती मिली राजनारायण से, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त करा, लेकिन इनने वो चुनाव में इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय ये बद्रीलाल जी से लेके पुराने लोग बैठे हैं। चुनाव खुद को निरस्त पाते ही देश पे आपातकाल लगा दिया, ये इनका इतिहास है। आपातकाल के बलबूते पे पूरे देश में प्रेस पे ताला, विरोधी दलों को जेल में, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, और उसके लंबी और श्रृंखला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी डांट लगाई 4 दिन पहले, उसके पहले भी मानते ही नहीं, और केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सेना जब पराक्रम पुरुषार्थ करके दिखाए, देश के दुश्मनों से दुश्मनों के देश में घुस के मारने जाए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन ये सेना के पराक्रम को भूल जाते हैं, सेना के साहस वीरता को नकारते हैं, और कहते हैं कि किसने गोला, किसका कहां गोला गिरा, कौन मरा, सबूत दो। अब बताओ, सेना पराक्रम करके सेना कहां घुस के मार रही, लेकिन सेना पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। और इस देश का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग के भरोसे से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पे गर्व करती है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रहे। चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाते हैं, जनता इनको नकार रही है, ये हार के घर जाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चुनाव ये हारे, जनता इनके साथ नहीं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग का दोष, और वो भी क्या बात करते हैं, थोड़ी बात तो समझो। चुनाव आयोग तो केवल हमको मालूम, जिस किसी राज्य में भी चुनाव अधिकारी तो जिले का कलेक्टर ही होता है। अब कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, अरे कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हुए तो सरकार आप ही की थी, कलेक्टर भी आपने ही बिठाए, वही तो चुनाव अधिकारी थे, और उसके बाद कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी, मैं तो नहीं मानता हुई है, लेकिन वो दोष भी हमारा। वारे वाह, ये क्या बात हुई, आपकी अपनी सरकार दोबारा बन गई, ये भी दोष हमारा। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ होता तो क्या झारखंड, कर्नाटक में दूसरी बार सरकार बनती कांग्रेस की? लेकिन कैसे बेशरम है, हारते जा रहे हैं, और हारने का ठीक रहा भाजपा वाले के खाते पे। चलो कोई बात नहीं, आपके अपने कर्म से आपकी ऐसी स्थिति बनी है, आपको कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। ये लाडली बहनों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, जनता के बीच जाकर जनता का दिल जीतना पड़ेगा। भारतीय तीज त्योहार, सनातन संस्कृति, इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बताना पड़ेगी। ये उमड़ता घुमड़ता बादलों की तरह चारों तरफ से आने वाली बारिश का एहसास जब मतपेटियों में वोट में बदलता दिखाई देता है, तो कांग्रेस कार्यालय में झाड़ू लगती दिखाई देती है, और उनके लोग हारते दिखाई देते हैं। ये जिस समय का समय चल रहा है, ऐसे समय में मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। ये वही नक्सलाइट मानसिकता है जो ये इन प्रकार कुर्सी को पकड़ के
उसके लिए मर्जी आज जो व्यवहार करते हैं। लेकिन आज तो मैं जब बहनों से मिलने आया तो भाई भी बड़ी संख्या में, लेकिन बहनों को हम अगर मदद कर रहे हैं तो भाई में भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि, आप बताओ, भाई भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, किसान सम्मान निधि के साथ साथ इसी आगर के अंदर अब कारखाने लगते जा रहे हैं। कारखानों के अंदर भी अभी तो आलू का इतना बड़ा कारखाना लग रहा है। कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, कलेक्टर बताओ कितने करोड़ का निवेश कर रहे हैं? सर 3800 करोड़ रुपए का सर। लगभग 4000 करोड़ का बड़ा कारखाना आ रहा है। और कारखाना अपने देश का नहीं, विदेश वाला। और कारखाने वाले क्या करेंगे? आप अंदाज लगा लो इस बात का। वो आपको आलू का बीज देंगे, आलू, आप आलू उगाओ और आलू उगा के उनको दो, तो जो अभी किसानों की आमदनी जितनी है उसको 4 गुना ज्यादा करने वाले जोरदार अभिनंदन को। किसानों की जिंदगी बदलेगी 4 गुना ज्यादा। और अपने इथेनॉल प्लांट आ रहे हैं। मक्का का उत्पादन अभी कम है, लेकिन मक्का का उत्पादन भी बढ़ेगा। एक एक करके कई प्रकार के कारखाने आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का आनंद है, प्रदेश में सबसे पहले गो अभयारण्य के बना, गौशाला का बड़ा रूप तो आगर के अंदर बना है। और आगर की देसी गाय, मालवी गाय, क्या आनंद के साथ क्या दूध उसका मिलता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यद्यपि हमारी देसी सभी गौ माता है, जर्सी और दूसरी नस्लों से तो भारी है ही। कोई गिर की, कोई साहिवाल की, अलग अलग प्रकार की सारी गाय माताओं के लिए उनके अंदर तो दूध में सोना मिलता है। लेकिन इन गाय माताओं के साथ मालवी गाय को ज्यादा भगवान ने आशीर्वाद दिया, बैजनाथ महादेव ने। मालवी गाय थोड़ा खाए और ज्यादा आशीर्वाद देती। दूध थोड़ा भले ही देती है, लेकिन दूध के रूप में घी देती है हमारे अपने मुंह के अंदर, हमारे परिवार को, हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए। मालवी गायों की जो विशेषता है, उसकी नस्ल बचाने में सबसे अच्छा कोई जिला है तो ये आगर जिला है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और बहनों, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नारी उद्यमिता योजनाओं के माध्यम से आप गौशाला खोलो। 40 गाय माता दूध वाली लेके आओगे, 42 लाख 25 गाय माता और 42 लाख की स्कीम। और आप दूध, हमारा गाय का दूध दुग्ध संघ खरीदेगा। पहले फेट के आधार पर दूध खरीदते नहीं थे, क्योंकि गाय का दूध पतला रहता था, अब भैंस का मोटा रहता था, तो सीधे सीधे नहीं बोलते कि केवल भैंस का खरीदेंगे, फेट का दूध। अब फेट का दूध तो भैंस के ही आता है, लेकिन हमने तय कर दिया गाय के दूध पे और दाम बढ़ा के खरीदेंगे हमारी अपनी गाय माता के लिए, गोवंश को बढ़ाने के लिए। और 42 लाख की स्कीम में आप 25 गाय माता दुधारू लाओगे तो 10 लाख की छूट सरकार की ओर से आपको देंगे अपनी दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए। और 25 नहीं 50, 50 नहीं 100 नहीं 200 आप अपनी गौशाला खोल करके अपने दूध उत्पादन की अपनी डेयरी डालो, तो आपको उसमें यही समान रूप से छूट बढ़ती जाएगी। 25% की छूट आपको मिलने वाली है। इस आधार पर दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। और जो पंचायतें, नगरीय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो गौशाला चला रहे हैं, सबकी गौशाला में भी 20 की बजाय 40 रुपया रोज का गौमाता का खर्चा हम देने वाले हैं अपनी गौमाताओं के लिए। और 5000 से बड़ी गौमाता की और गौशाला अगर खोले तो उसके लिए भी 130 एकड़ जमीन और प्रति गौमाता 40 रुपया रोज, उसको भी और कई प्रकार के लाभ देकर के गौमाता को सड़क पर मरने के लिए, लावारिस घूमने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमारी सरकार का संकल्प है। जिसके घर गाय वो गोपाल, और हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, तो घर घर गोपाल कृष्ण है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे देश के अंदर,
और आ रही है कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के 2 दिन पहले बलराम जयंती भी है। हल के साथ एक ही देवता, क्या अभाव और क्या प्रसिद्धि, क्या कीर्ति मिलती है। सच्चे अर्थों में किसानों के देवता बलराम, और ऐसे दुनिया के कंसों से निपटने के लिए एक गोपाल कृष्ण पर्याप्त है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण बलराम की जोड़ी, दुनिया में 3 ही भाई ऐसे अद्भुत हुए हैं, 3 भाइयों की जोड़ी। एक भगवान राम और लक्ष्मण, दूसरी भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी है विक्रमादित्य और भर्तरी की। हम भाग्यशाली हैं, विक्रमादित्य भर्तरी भी अवंतिका के हैं, और कृष्ण बलराम की भी शिक्षा दीक्षा मालवा में हुई है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के लिए। जीवन के अलग अलग रहस्यों से जुड़ करके जितने प्रकार से बात कर सकते हैं वो सारी बात करेंगे। लेकिन जब मैं आपसे यहाँ की फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ, कारखानों की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग गांव के बारे में, आपने कहा यहाँ पानी की लाइन डालना पड़ेगी, यहाँ सिंचाई की लाइन डालना पड़ेगी। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। तो जब हमने अपनी पीकेसी योजना, पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना लागू करी, उसके माध्यम से चंबल, मुरैना, श्योपुर से लगाकर वहां चंबल के बाद इधर राजगढ़ के बाद शाजापुर, देवास, उज्जैन, आगर भी लाभान्वित होगा। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सारी नदियों के पानी के माध्यम से। एक एक गांव में सिंचाई का पानी, एक एक गांव में पीने का पानी हमारी सरकार के माध्यम से देने का प्रबंध कर रहा है। और केवल पीने का और सिंचाई का नहीं, ये जो कारखाने लग रहे हैं ये भी पानी की डिमांड करेंगे, तो इनको भी पानी देने वाले हैं हमारे अपने सभी प्रकार के प्रबंधों से। कोई कमी आने वाली नहीं है। और उज्जैन आगर भी 4 लेन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर के साथ। मेरी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई है, रेल की सौगात भी आगर को मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में। कांग्रेस के जमाने में पटरी उखाड़ी गई थी, हमारी सरकार वो सारी सुविधा देगी। और कल ही एक और बड़ी सौगात मिलने वाली भोपाल के पास। हमारी मेट्रो तो इंदौर में अभी थोड़ी चली है, भोपाल में तो उद्घाटन भी अभी होना बाकी है। लेकिन उसके पहले माननीय मोदी जी ने कल राजनाथ सिंह जी के माध्यम से मेट्रो ट्रेन पूरी की पूरी बनाने के डब्बों का कारखाना भोपाल में प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रदेश के सभी युवाओं के लिए। युवा, महिला, गरीब, किसान, सबकी बेहतरी के लिए एक के बाद एक कारखाने खोलते हुए रोजगार के अवसर रोज दिला रहे हैं। और आप बदलते दौर में दुनिया, आप देखो समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, सोशल मीडिया में, हर एक कोई अलग अलग प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने जा रहा है। लेकिन हमें गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिनने कहा चाहे जो हो जाए किसानों का बुरा नहीं होने दूंगा, ये मोदी जी का संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करो दुनिया के सारे देशों के सामने। डंके की चोट 56 इंच वाला टिक करके बात कर रहा है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ा के छोड़ूंगा। और आगे बढ़ने का मूल मंत्र स्वदेशी की भावना के साथ जुड़ता है। हमें अपनी परंपराओं पे विश्वास होना चाहिए, हमारी क्षमताओं को